नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों के लिए गुड न्यूज। सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड के ई-केवाईसी कराने की तारीख। झारखंड के राशनधारियों के लिए गुड न्यूज है। अब राज्य के 61,03,667 परिवार 31 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य के भी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। इससे पहले झारखंड सरकार ने राज्य में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी तक की तिथि तय की थी। झारखंड में 61,03,667 परिवार के 2,63,86,726 सदस्यों का ई-केवाईसी कराना है। अब तक लगभग 65% राशन कार्ड धारियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PHAAY के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हरे राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है, ताकि वास्तविक लाभुकों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। हजारीबाग में खड़े ट्रक से टकराई बस, 30 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। कोलकाता से प्रयागराज जा रही थी बस। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में महाकुंभ के लिए कोलकाता से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा सियरकोनी 19 के पास पीके इंटरनेशनल होटल के नजदीक हुआ है। हादसे में 30 के करीब यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क किनारे प्याज लदा एक ट्रक खड़ा था। पीछे से आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर इस ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। NHAI के एम्बुलेंस से सभी घायलों को चौपारण सरकारी अस्पताल ले जाया गया। थाना प्रभारी के अनुसार मामूली रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। गंभीर रूप से घायल 2 यात्रियों का इलाज जारी है। सभी यात्री खतरे से बाहर हैं। झारखंड के राज्यपाल ने इन योजनाओं को बताया शानदार। कहा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। बजट सत्र से पहले राज्यपाल संतोष गंगवार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना की तारीफ करते हुए इसे एक शानदार योजना बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। जैक की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए विपक्षी दलों ने करवाया पेपर लीक, जल्द खुलासा करेगी पुलिस। मंत्री सुदिव्य कुमार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले ही दिन हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जैक की मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान और हिंदी के पेपर लीक के पीछे विपक्षी दलों की साजिश बताई है। मंत्री ने साफ कर दिया कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को उसी के अंदाज में जवाब देने को तैयार है। विधानसभा के समावेश में प्रवेश करने से पहले मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि लोकप्रिय हेमंत सरकार पर इसी तरह के अनर्गल आरोपों की वजह से जनता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25 विधायक से 21 विधायक वाली पार्टी बना दिया है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि अगर उनका यही रवैया रहा तो भाजपा 21 से 11 पर आ जाएगी। मंत्री ने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा पेपर लीक होने से छात्रों को लाभ नहीं हुआ। ऐसे में यह पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बजट सत्र के पहले दिन राजद विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा तो अपना नेता तक नहीं चुन पाई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। उन्होंने कहा कि जनता के विकास के लिए मुस्तैदी के साथ 1 महीने तक सदन की कार्रवाई चलेगी। पहाड़ से उतरा हाथियों का झुंड, 3 घर तोड़े, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। वन विभाग ने खदेड़कर टुंडी पहाड़ पर चढ़ाया। धनबाद के टुंडी में रात को हाथियों का उत्पात देखने को मिला। करीब 3 महीने से टुंडी पहाड़ में करीब 40 हाथियों का झुंड रह रहा है। रात में करीब 15 से 20 की संख्या में हाथी पहाड़ से उतरे और गांव में घुस गए। हाथियों का झुंड टुंडी प्रखंड के कारीटांड एवं चितरडीह गांव में जा घुसा। 3 लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर अंदर रखा धान खा गए। सब्जी की फसल को भी नष्ट कर दिया। पुरडाडीह के मुखिया बसंत नारायण तिवारी ने बताया कि बीती रात जंगली हाथियों ने
चितडिया गांव में सनातन हेम्ब्रम के घर को क्षतिग्रस्त कर घर में रखा अनाज खा लिया है। घर की महिला अपने बच्चों को किसी तरह लेकर घर से भागी। हाथियों ने रूपू टूडू की फसल को नुकसान पहुंचाया। कारीटांड गांव में श्याम सुंदर भोक्ता एवं उमेश भोक्ता के घर को तोड़ा। दशरथ मंडल के बाउंड्री वाल को तोड़कर फसल को रौंद दिया है। कई अन्य किसानों की सब्जी की फसलों को भी नष्ट किया गया है। सूचना पाकर पहुंचे मसालचियों ने हाथियों के झुंड को खदेड़कर पुनः टुंडी पहाड़ पर चढ़ा दिया। मनरेगा घोटाले के आरोपी जयकिशोर चौधरी ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के अभियुक्त जयकिशोर चौधरी ने सोमवार को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 1 लाख रुपए के बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जयकिशोर चौधरी, जो खुंटी में हुए मनरेगा घोटाले के दौरान कार्यपालक अभियंता थे, पर करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। ईडी ने उन्हें अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में आरोपी बनाया था, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जयकिशोर चौधरी को बड़ी राहत मिली है। उनकी ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार कंठ ने कोर्ट में बहस की। झारखंड में आज से मौसम हुआ साफ। अगले 4 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं। 33 डिग्री के आसपास रहेगा अधिकतम तापमान। लगातार 1 सप्ताह तक मौसम में जारी बदलाव के बाद आज से झारखंड का मौसम साफ हो चुका है। प्रदेश के अधिकांश जिले में आसमान साफ है और सुबह से ही खिली हुई धूप निकली हुई है। इसके साथ ही अहले सुबह मौसम में ठंड भी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 1 मार्च तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। हल्के बादल छाने के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के आसपास रहने वाला है। बीते 24 घंटे में मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक बंगाल और ओडिशा से सटे इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिसके अनुसार पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में सबसे अधिक 37.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद बोकारो में 15 मिलीमीटर, धाल भूमगढ़ में 10.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात अधिकतम और न्यूनतम तापमान की करें तो सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज और सरायकेला का रहा है। यहाँ का तापमान 33.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान की बात करें तो यह गुमला का रहा। यहाँ का सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे के दौरान 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। इसी गिरावट की वजह से अहले सुबह और देर शाम ठंड महसूस होता रहेगा। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी का हंगामा। सीपी सिंह बोले, महामहिम से झूठ पढ़ाया जा रहा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने विरोध किया है। राज्यपाल संतोष गंगवार सदन को संबोधित कर रहे थे। वह सरकार की उपलब्धि और प्राथमिकताओं को गिना रहे थे। इसी दौरान भाजपा की ओर से विरोध प्रकट किया गया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्यपाल महोदय से झूठ बोलवाया जा रहा है। जो बातें कही जा रही हैं वो असत्य हैं। इसके बाद भाजपा के ज्यादातर विधायकों ने अभिभाषण के दौरान कही गई बातों का विरोध किया। धनबाद के बीएस माइनिंग में हुआ हादसा, एक युवक की मौत, बच्ची घायल। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में एक दुखद हादसा हुआ है, जहां बीएस माइनिंग में मलबे के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई है। उसकी 12 साल की बेटी घायल हो गई है। यह हादसा सोमवार को अवैध उत्खनन के दौरान हुआ। घायल बच्ची का इलाज चल रहा है। 24 घंटे में एसएसपी ने बदले आदेश। थाना प्रभारियों के तबादले में संशोधन, हटाए गए नामकुम थाना प्रभारी। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को 24 घंटे के भीतर अपने आदेश को बदलना पड़ा। 23 फरवरी को उन्होंने थाना प्रभारियों का तबादला किया था। 24 फरवरी को उन्हें अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा है, जिसमें सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार का तबादला करना पड़ा। वहीं नामकुम थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को हटाना पड़ा। बता दें कि रांची जिले में 23 फरवरी को एसएसपी ने 4 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी का तबादला किया था। इस आदेश में संशोधन करते हुए 2 इंस्पेक्टर के पदस्थापन को बदला गया है। इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार को सदर थाना से तबादला करते हुए डोरंडा थाना प्रभारी बनाया गया है, लेकिन नए आदेश के बाद उन्हें फिर से सदर थाना प्रभारी बनाए रखा गया है। पेपर लीक, सीआईडी की एसआईटी करेगी जांच। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक की मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच की अनुशंसा कर दी है। विभाग ने गृह विभाग को रविवार शाम अनुशंसा पत्र भेज दिया। अब गृह विभाग जांच के लिए एसआईटी का गठन करेगा। इधर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सोमवार को पेपर लीक मामले की समीक्षा होगी। इसके बाद सीआईडी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रविवार को पेपर लीक मामले में सीआईडी या एसआईजी जांच के अनुशंसा प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।
इसके बाद इस प्रस्ताव को गृह विभाग को भेज दिया गया है। सोमवार को डीजीपी फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने के मामले की समीक्षा करेंगे। इसमें संबंधित उन सभी जिलों के एसपी से भी बात करेंगे जहां से प्रश्न पत्र लीक व वायरल की सूचना मिली है। पूरे मामले पर सीआईडी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग वन विभाग ने किया घायल लकड़बग्घा का रेस्क्यू, लोहे के शिकंजे में फंसा था। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड क्षेत्र से हजारीबाग वन विभाग ने रविवार को घायल लकड़बग्घा का रेस्क्यू किया है। लकड़बग्घे की स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए प्रमंडलीय पशु चिकित्सालय भेज दिया गया है। अगर लकड़बग्घे के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर किया जाएगा। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग के इचाक प्रखंड के सूर्य मंदिर के पास स्थानीय लोगों ने लकड़बग्घा को एक लोहे के शिकंजे में फंसा देखा था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने थाना प्रभारी संतोष कुमार को दी है। थाना प्रभारी ने वन विभाग से संपर्क स्थापित कर पूरे मामले से अवगत कराया है। इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लकड़बग्घा को रेस्क्यू किया। होली स्पेशल ट्रेन की अब तक घोषणा नहीं, पुरुषोत्तम में 9 रूम, संपर्क क्रांति में 113 व राजधानी में 107 तक वेटिंग। होली 14 मार्च को है। ट्रेनों में अभी से लंबी वेटिंग चल रही है, लेकिन रेलवे ने अभी तक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा नहीं की है। इसके कारण इस बार यात्रियों को होली में बिहार यूपी स्थित अपने घर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बोकारो में बिहार यूपी के लोग काफी संख्या में हैं। अभी तक होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा नहीं होने और दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ रूट की सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। लोग अभी से होली में अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। यूपी बिहार जाने को इच्छुक लोगों को लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। अगर होली स्पेशल ट्रेन नहीं चलती है तो यात्रियों को अपने घर जाने के लिए किराए पर वाहन लेना होगा। इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है, इसलिए उनकी होली का रंग फीका पड़ सकता है। इधर प्रतिदिन कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों की तादाद में कमी आने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। झारखंड में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, गिरिडीह में 10 पिस्टल और मशीनों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ थाना के चपरयामो गांव में मोहम्मद दयामुद्दीन के घर में अवैध पिस्तौल बनाई जा रही है। सूचना के बाद खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस टीम में एटीएस झारखंड, रांची और बंगाल एसटीएफ के अधिकारी शामिल थे। छापेमारी में 10 अर्धनिर्मित पिस्टल, 10 पिस्टल के पिछले हिस्से और कई मशीनें बरामद की गई हैं। जब सामान में मिलिंग मशीन, एक लेथ मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक डीजी जनरेटर शामिल है। इसके अलावा 31 पिस्टल बैरल, 6 लोहे के टुकड़े, 39 लोहे की पत्ती और एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, बोगी की खिड़की टूटी, 2 यात्री घायल। रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में बीती देर रात कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी की। इस पत्थरबाजी के दौरान ट्रेन के खिड़की का कांच भी टूट गया, जबकि पत्थरबाजी में 2 यात्री को भी चोट आई है। यह पूरी घटना गया जंक्शन से पहले ईश्वर चंद्र हॉल्ट के पास हुई। बताया जा रहा है कि ट्रेन में पहले से कुछ बदमाश चढ़ गए थे और रिजर्व सीट पर कब्जा जमाए बैठे थे। जब वास्तविक टिकट वाले यात्रियों ने सीट खाली करने के लिए कहा तो एक स्टेशन तक मैनेज करने के नाम पर बैठे रहे, लेकिन बाद में यह विवाद बढ़ गया। इसके बाद बदमाशों ने ईश्वरचंद हॉल्ट पर उतरकर ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब रेल पुलिस जांच में जुट गई है और बदमाशों की पहचान कर रही है। हार से सबक लेने को तैयार नहीं भाजपा, 3 महीने में भी नहीं चुन सकी नेता, केंद्रीय नेतृत्व ने मोड़ा मुंह। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन भाजपा नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर सकी। पार्टी की ओर से यह संकेत दिया गया था कि बजट सत्र तक नेता का नाम तय कर लिया जाएगा। मुझे भी उम्मीद थी कि इस बार नेता का चयन हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा कि 24 फरवरी से पहले नेता पर फैसला हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा। भाजपा अब गर्त में जाने की कहानी खुद लिख रही है, अपनी किरकिरी करा रही है, फजियत झेल रही है। 3 महीने में भी नेता का चयन नहीं होना गंभीर मामला है। नेता के साथ मुख्य सचेतक व सचेतक का चयन भी होना है। आलोचना के लिए विपक्ष को भी मौका मिल गया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से ही भाजपा सबक लेती नहीं दिख रही है। लगता है अभी और दुर्गति बाकी है। केंद्रीय नेतृत्व में भी ध्यान देना छोड़ दिया है। पार्टी राम भरोसे हो गई है। नेता चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बेअसर हो चुका है। हॉकी स्टिक से पीट कर पत्नी को मार डाला, हत्या के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ आरोपी को पकड़ा।
झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आया है। अल्बर्ट एक्का थाना क्षेत्र के पुंडी गांव में 40 वर्षीय किशोर टोप्पो ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी सलोनी टोप्पो की हत्या कर दी है। इसके बाद नशे की हालत में वह रात भर शव के पास ही बैठा रहा। हालांकि मारपीट के दौरान पड़ोसी पहुंचे पर आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद सुबह गांव के लोग पहुंचे तो आरोपी को पकड़ा जा सका। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी पास के ही किताम बाजार में आलू बेचने गए थे। वापस लौटते समय किशोर नशे में धुत था। घर पहुंचते ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद देर रात खाना खाने के बाद फिर से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी गुस्से में आकर किशोर ने हॉकी स्टिक उठाकर पत्नी के माथे समेत शरीर के कई हिस्सों पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका के बेटे आयुष ने बताया कि रात में जब दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तब चीख पुकार सुनकर ग्रामीण घर पहुंचे, लेकिन पिता ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं उसे भी दरवाजा खोलने से रोका। कहा कि दरवाजा खोलोगे तो तुम्हें भी मार देंगे। वह डर के मारे एक कोने में बैठा रहा। आरोपी पति रात भर पत्नी के शव के पास बैठा रहा। झारखंड के खुंटी में शादी से लौट रही 5 बच्चियों का किडनैप, 3 के साथ गैंग रेप, ऐसे बची एक मासूम। झारखंड के खुंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक शर्मनाक वारदात हुई है। खुंटी से एक शादी समारोह से लौट रही 5 बच्चियों को 10 से 12 युवकों ने अगवा कर लिया। उसके बाद पहाड़ी पर ले जाकर उनमें से 3 के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। रविवार को मामला पुलिस के पास पहुंचा। यहां पीड़िताओं ने बयान दर्ज कराया है। पुलिस 10-12 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़िताओं ने पुलिस को बताया कि 21 फरवरी की रात 5 सहेलियां एक शादी समारोह से घर लौट रही थी। उसी दौरान 10 से 12 लड़के पीछा करते हुए उनके पास आए और छेड़छाड़ करते हुए जंगलनुमा पहाड़ी की ओर ले गए। इनमें से एक बच्ची एक दरिंदे के हाथ को दांत से काट भाग निकली। हैवान बाकी 4 लड़कियों को साथ ले गए। पुलिस को दिए बयान में 10 साल की एक पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 3 दरिंदों ने दुष्कर्म किया है। वहीं एक ने बताया कि उसके साथ 3 ने दुष्कर्म किया। एएसपी क्रिस्टोफर केरकट्टा ने बताया कि पुलिस 10-12 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सभी आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। हेमंत सरकार पेपर लीक की सरकार बन गई है, नवीन जायसवाल का बड़ा आरोप। मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनादेश का लगातार अपमान कर रही है। सत्ता पाकर राज्य सरकार मस्त हो गई है और जनता परेशान है। जायसवाल ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अब तो नौकरी की परीक्षा ही केवल भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी, बल्कि 10वीं की परीक्षाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। हेमंत सरकार पेपर लीक की सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसे का ब्लॉक अंचल में कोई काम नहीं हो रहा। विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। दिन दहाड़े राज्य में हत्याएं हो रही हैं। महाकुंभ पर अक्षय कैटरीना संगम स्नान करने पहुंचे। आज 74 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि से पहले भीड़ बढ़ी। महाकुंभ का आज 43वां दिन है। मेला खत्म होने में 2 दिन और बचे हैं। रविवार की छुट्टी के दिन से ज्यादा भीड़ आज सोमवार को है। दोपहर तक 74 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ 80 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने संगम स्नान किया। एक्ट्रेस करीना कैफ भी महाकुंभ पहुंची। परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में एंट्री पॉइंट पर पार्किंग के आसपास जाम लगा है। शहर के अंदर चौराहों पर भी भीषण जाम है। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है। उसके बाद मेला क्षेत्र तक ऑटो, ई रिक्शा या शटल बसों से आगे जा सकते हैं। हालांकि भीड़ के मुताबिक ये साधन बहुत कम है। झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री बोले, इन 4 टूरिज्म पर किया जाएगा फोकस। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिले के पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे। उनके साथ झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार समेत झारखंड के पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन क्षेत्रों में हो रहे कार्य और नए टूरिज्म पोटेंशियल डेवलप करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित कर झारखंड के सभी जिलों में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है। केंद्र सरकार व झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक कर झारखंड में पर्यटन विकास को लेकर आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद पर्यटन मंत्री ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और पतरातू डैम में नौका विहार का लुत्फ उठाया। राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि झारखंड में पर्यटन को लेकर काफी असीम संभावनाएं हैं। 25 वर्षों से झारखंड ने काफी उतार चढ़ाव देखा है। काफी अवसर मिले भी तो कई अवसर हमने गंवाए भी हैं, लेकिन अब समग्र रूप से एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने सिंहभूम चैम्बर के सदस्यों के साथ की बैठक। लोगों ने रखी अपनी मांगे।
जमशेदपुर जिले में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री चैम्बर के सदस्यों की मांग से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि इसे उच्च स्तर तक उठाने का प्रयास करेंगे। मौके पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका के अलावा चैम्बर के अधिकारी समेत कई व्यवसायी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री के साथ सीधा संवाद में चैम्बर ने उच्च शिक्षा छात्राओं का पलायन, उच्च चिकित्सक सेवा, नए उद्योगों की स्थापना और एयरपोर्ट की मांग रखी है। रक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है कि चैम्बर भवन में जमशेदपुर के व्यापारी उद्यमियों के साथ मंत्री ने पहला सीधा संवाद किया है। इस तरह के आयोजन से एक अवसर मिलता है जिसके जरिए जमशेदपुर के व्यापारी उद्यमी अपनी बातों को सीधे मंत्री तक पहुंचा सके। हाईकोर्ट से राज्य सरकार ने कहा, नेता प्रतिपक्ष के संबंध में अब तक जारी नहीं हुआ नोटिफिकेशन, मांगा समय। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में अब मार्च माह के अंतिम सप्ताह में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए समय दिया जाए। कोर्ट ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। पिछली सुनवाई में भी सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सूचना आयुक्त प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में अभी नई सरकार का गठन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होने पर संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। सचिवालय के महिला पदाधिकारी व कर्मियों को वित्तीय साक्षरता के गुर सिखाएगा रिजर्व बैंक। झारखंड सरकार के महिला पदाधिकारी व कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय द्वारा सचिवालय में कार्यरत सभी महिला पदाधिकारी व कर्मचारियों के लिए वर्कशॉप किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इसमें प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को पत्र लिखा है। प्रोजेक्ट भवन में वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी विषय अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें रिजर्व बैंक के वरीय पदाधिकारी के साथ झारखंड सरकार के भी वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे। हाईकोर्ट ने स्विट्जरलैंड निवासी के खिलाफ जारी समन को रद्द किया। रांची सीजेएम ने किया था समन जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में स्विस निवासी नागरिक को जारी किया गया समन खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले के तथ्यों को देखते हुए कहा कि समन जारी करने के लिए सीधे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, जिसे कानून के अनुसार सही नहीं माना जा सकता। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के तहत जब जांच एजेंसी किसी देश के किसी व्यक्ति की उपस्थिति मांगती है तो उसे गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग को अपना मसौदा अनुरोध भेजना आवश्यक होता है। यह मामला आयरलैंड के नागरिक और स्विट्जरलैंड के स्थायी निवासी मार्क रीडी से जुड़ा हुआ है। रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था, जिसके बाद मार्क रीडी ने इस समन को रद्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में रीडी ने कहा कि उन्हें जो समन जारी किया गया है वह बिना किसी कानूनी अधिकार के है और यह भारत और स्विट्जरलैंड के बीच की पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के अनुरूप नहीं है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।